माइक तो यार माइक बात यह है। हेलो मैं अभी सहारनपुर वो देखा धुरंधर मूवी, उसके बारे में बता रहा। देखा है जी? यस, थिएटर में फोन देखा होता तो अरे वो बात बनन तो दे यार तो जातो फोन में देख ली क्या धुरंधर मूवी देखा है अभी, फोन देख के अपने वाले में ठीक है। तो क्या बात है, वो फोन में ही देखी। कौन इतने पैसे खर्च करे? हाँ जी, सहारनपुर जाओ, मॉल में बैठ कर देखो, इसका बढ़िया गाने भी खाओ पॉपकॉर्न फ्री के 5G अनलिमिटेड था ना। MP4 मूवी साइट पता है, मस्त मूवी डाउनलोड कर लो उसी दिन जिस दिन रिलीज हुई। MP4 बताए, MP4 मूवीज, MP4 मूवीज ठीक है। और देखो डाउनलोड करेंगे क्या दिक्कत है बात है भाई। पर मेन बात यह है कि बहुत सारे लोग ना धुरंधर मूवी को कह रहे हैं भाई ये तो प्रोपेगेंडा है, मतलब अब भैया जो है गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही। अच्छा, मतलब लोगों को भ्रमित करने खातर गलत बताया जा रहा। नोटबंदी की बात हो रहा है जिसमें, उसमें नोटबंदी की भी बात है, उसमें यूपी का जो हमने देखा भी होगा हरियाणा की बात है। अतीक अहमद था जी, पकड़ लिया था उन्हें पाकिस्तान वालों ने, अरे दूरो और योगी सरकार ने, यूपी पुलिस ने, अच्छा जी, और पकड़ के जब वहां जा रहा था वो, मतलब मेडिकल चेकअप करवाने, रास्ते में ही गोली मार दी थी उसके दो जने, ठीक है। और गोली मार के तो पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, वो दिखा रखा उसमें सीन। और अतीक अहमद का पूरा वो ले रखा उसमें कि भाई उसका भी रोल था, लेकिन पाकिस्तान तक लिंक थे उसके। हाँ जी, ठीक है। ये मजे की बात क्या है, इसकी कहानी क्या है धुरंधर फिल्म की कहानी क्या है। यहाँ था एक भाई आर्मी में हो गया एक पहले, वो उसका पापा भी आर्मी में, उसका पापा भी आर्मी में हो गया। उसके पापा की विधायक गिल्लो बज्जा लड़ाई जमीन के विवाद पे। अच्छा जी, और तो फिर भी विधायक क्या करे, मतलब उसके बापू को मरवा दे, उसकी बहन का बलात्कार करें, एक को किडनैप करना है और एक को ले जा किडनैप करके, और वो छुटाने खातिर दूसरे पार्टी अतीक अहमद पता हथियार लेखा हुआ है। हाँ जी, वो का भी यार सेकंड का भी फौजी का लगाया, वो फौजी हो जाएगा दूसरा, ठीक है। फौजी नहीं उसका याडा हुआ है, फौजी का फौजी और उसका अच्छा, याडा, उसके याडे के कनेक्शन हुआ है, ठीक है। मतलब वो ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, ये वो हथियार ले गए उन्हें सारों को निपटा है, फिर हो जाओ सर जेल 10 साल की। अब 10 साल की जेल के बाद जेल में था, फिर उसे मिशन खाता तैयार करे हैं। अब वही ट्रेनिंग तो उन्हें पूरी ले रखी थी, ठीक है, सब कुछ सीख रखा था। उसे इस तरीके से छुड़वाए कि लोगों को पता नहीं लगता वो मरा है। और फिर उसे मिशन खतर भेजना है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में जब है वो भटकता भटकता एक कर 15 साल इतना ना कुछ उस पर स्पेशल सुविधा होती, ना कुछ हथियार इतने खतरनाक वाले होते, ठीक है। बस थोड़ी बहुत ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करा है वो अपने मिशन को लिखने में छुपाने में, ठीक है। एक वो इंक सी ले रखा है स्पेशल, कोरे पेज पर लिखता रहा है, पता नहीं लगता जब इंक जब दिखने लग जा। और एक दिखाया उसमें स्लो पॉइजन जहर, वो हाथ पर मतलब शरीर पर कहीं टच हो गया ना तो शरीर में पूरे में फैल जाएगा वो, और पता नहीं लगने देने का। मजा आ गया, इतना खतरनाक जहर है। बस नू देख ले, हमने पहले मूवी देखी कोई जो इन पे टेररिस्ट पे बने मूवी देखी, कौन सी मूवी देखी? उरी देखी। उरी तो अभी की बनी हुई है, उरी भी इसी उसने बनाई थी डायरेक्टर ने जिन्हें धुरंधर बनाई, ठीक है। पिछली मूवी जो इन पे बने जो उनसे अस्पाई हो, जिन्हें ये एजेंट हो रो के, जो उन पर बड़ी मूवी देखी क्या पिछली? नू बताओ तुम। याद नहीं है तो मैं याद दूं मत हरे हमने मैं ना देखी शाहरुख खान। हाँ जी, शाहरुख खान की लंबे लंबे बाल जिसका है तुमको इंतजार में हूं ना, शाहरुख खान के लंबे बाल नहीं होते, उसमें जो गुंडा हुआ है सुनील शेट्टी उसके लंबे बाल हुए। और वो फिल्म की थ्योरी पता क्या है? उस फिल्म की थ्योरी है कि जो भारत का पहले जो आर्मी में था उसकी मांग नहीं मानते आर्मी वाले, तो वो बागी बन जा, बागी बन के क्या करें अपने देश में ही आतंकवाद फैलावे। और पाकिस्तान वाले क्या करें, वो अमन लाना सोचे हैं। और तो फिर इंगे था मेजर उससे बाद में मार दे, तो अमन भारत पाकिस्तान गिर लो अमन फैला दे। यो है कहनी। हमने फोर्स देखी मूवी जॉनी इब्राहिम की, ये फोर्स 2 देखी, उसमें भी सेम यही कहनी है। क्या कहनी है कि जो भारत का वो है एजेंट, क्योंकि एजेंट जो उनकी जिंदगी ऐसी हो कि उनके बारे में किसी को पता नहीं लगता, ठीक है। वो क्या कर रहे किस मिशन पे जा रहे उनके घर को कोई पता नहीं लगता कि हाँ भाई ये एक एजेंट है,
इतना खतरनाक मिशन हुआ है उनका। और जो वे फंस जा कहीं तो सरकार उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, सरकार की कर जिम्मेदारी ले देगी, फिर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बन जाएगा। और हर देश क्यों है एजेंट ऐसे? ऐसा नहीं है कि भारत में ही है ऐसे सारे हैं जी, सारे हर देश क्यों हो? तो वे फोर्स 2 में भी क्या दिखा रखा कि भाई वो ही गड़बड़ कर रहा जो पहला एजेंट है। हमने वॉर देखी, हाँ जी मैंने देखी, वॉर 2 देखी, उनका भी कॉन्सेप्ट यही घूमे कि ज्यादातर जो आतंकवादी में हो रही ना क्रियाविधि, वे उन तो हो रही जो पहले एजेंट हैं या फिर अब के जो गद्दार एजेंट हैं, उनकी वजह तो इसमें भी सेम प्रोपेगेंडा है। हमने टाइगर देखी, ये भी टाइगर जिंदा आई थी, उसमें भी क्या कर रखा। और सबकी मेन कहानी है कि पाकिस्तान की एजेंसी है आईएसआई, भारत की है रो, पर ऐसा तो दिखावेंगे टाइगर में भी कि भाई आईएसआई की एक खूबसूरत एजेंट आई। पठान देखी, उसमें दीपिका पादुकोण है, दीपिका पादुकोण। टाइगर में कटरीना कैफ है। इतनी सोनी एजेंट आवे पर उसे अंजाम देने मिशन को। मिशन क्या है भाई? भारत वाले एजेंटों को रोकना, या भारत जो कुछ बेहतर करने लग रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर रहा था रोकना। हाँ जी। और वे किकर स्टोरी को भेड़े कि वो जो पाकिस्तान की एजेंट है और जो भारत का एजेंट है, दोनों में प्यार हो गया और दोनों क्या कर रहे, फिर शांति बनाने की कोशिश कर रहे, अच्छा कर रहे। अब तुम बताओ, जो धुरंधर मूवी है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इंगे तो भारत का एजेंट जा रहा पर पाकिस्तान का एजेंट है रहा, दोनों में प्यार हो गया, दोनों कुछ मिलकर इकट्ठा कर रहे। भारत के एजेंट की लड़ाई भारत के एजेंट की है और पाकिस्तान के एजेंटों के खिलाफ है। वो उन्हें मारेगा वहां जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे होंगे उन्हें मार रहा वहां। और ना उसमें कोई ऐसा एंगल है कि भाई मैं उसको सपोर्ट कर रही किसी भी तरह। हकीकत में क्या हुआ है? क्या पाकिस्तान की एजेंसी भारत के लोगों को या उनके जो एजेंट है उन्हें सपोर्ट करेगी किसी भी मुद्दे पे? है भाई? या पाकिस्तान वाले यहां तक कोई फौजी जाएगा या एजेंट जाएगा उसे कुछ भी सपोर्ट देंगे? नहीं। और जबकि जितनी भी बॉलीवुड में फिल्म बनी बता पहले, उनमें यही एजेंडा है कि पाकिस्तान के जो एजेंट है ना वे सपोर्ट कर रहे भारत के एजेंट को। प्यार वाला एंगल दिखावे कि हाँ भाई प्यार हो गया तो फिर सपोर्ट कर दिया। और उस तरह लोगों को कुछ दिक्कत नहीं थी। पर जब धुरंधर आई तो बहुत सारे यूट्यूबर ठीक है नु कह रहे कि धुरंधर क्या है, प्रोपेगेंडा है, सरकार को अच्छा दिखाने की साजिश है। भाई ऐसा क्या सरकार कुछ भी अच्छा करती नहीं देश खातर है? या कहीं उसकी तारीफ करना कोई गुनाह है भाई? अगर फिल्मों में सरकार की बुराई हो सके तो एक आधी फिल्म में सरकार की तारीफ भी हो सके, नहीं हो सकती। और वो गलत है सही है, अगर गलत सही देखेंगे तो कोई सी भी फिल्म देखने लायक नहीं है भाई, क्योंकि उसमें तो कुछ ना कुछ गलत और कुछ ना कुछ सही दिखाया ही जाएगा। पर फिर दिक्कत यहां हो गया कि जब जो चीज दिखाई जा रही कि हाँ भाई किकर भारत का सोल्जर वहां जाके अपने मिशन को अंजाम दे रहा, किकर कष्ट से रहा, उन्हें मार रहा, तो ये तो लगा प्रोपेगेंडा। और जब लोग दिखावे कि हाँ यहाँ तो मजे में, मतलब तुम कभी टाइगर पठान और भाई वार ये मूवी देखियो, उनमें कितने हाईटेक सोल्जर हो यहाँ के और कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो उन पर, कुछ दिक्कत नहीं आती उन्हें इतनी ज्यादा। और इस मूवी में कुछ कि हाँ भाई खाली आज जा रहा वहां बासण धो रहा, जूस वाले की दुकान पर उसने शुरू में काम करा कई साल तक है भाई। उसके बाद उसे मिलने का मौका मिला फिर रहमान कहते हैं यह मूवी लगा है कि प्रोपेगेंडा है, झूठ है भाई। सरकार ने अगर नोटबंदी करी ठीक है, नकली माल भेज रही है तो नकली नोट चलते नहीं क्या? दूसरे देश ये कोशिश नहीं करते कि भारत में नकली नोट भेजे, आतंकवादी ये कोशिश नहीं करते कि नकली नोट यहाँ ज्यादा हो है भाई, जिस पे अपना जो काम है वो कर सका आसानी से। तो यानी मोदी सरकार को पता लग गया था जी इस बारे में है भाई। भाई बात ये नहीं है कि उसका पता लगा नहीं लगा, बात ये नहीं है कि वो सच है नहीं है, पर बात यह है कि ऐसा हो सके नहीं हो सकता है भाई। जब नोट बंद करे सरकार ने तो नोट बंद करने थे जिन पर काला धन रखा था, अगर वो बैंक में जमा करवा रहे या फिर टेररिस्ट खातर से यूज कर रहे तो वो बेकार होगा नहीं होगा है भाई। तो यो चीज है जी। और फिर मतलब सरकार की फिल्मों में बड़ाई होनी था या कोई भी अगर सरकार की तारीफ कर दे तो लोगों को दिक्कत क्या है उस बात है भाई। कोई सरकार जो भारत में पिछले 2014 से लेकर 26 चल रहा है भाई, नू देख लो 11-12 साल तक सरकार बीजेपी। क्या उसे वोट देने वाले लोग इतने बेवकूफ हैं? ना जी। क्या उसे सपोर्ट करने वाले बेवकूफ हैं? और जब उसे सपोर्ट करने वाले बेवकूफ हैं तो उसका विरोध करने वाले समझदार हैं, इस बात की क्या गारंटी है? और जब सरकार चली जाएगी
तो वे आगे भी उनका विरोध करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? मान लो आज में विरोध कर रहे, सरकार गिर गई, कल को जो सरकार आई अगर उसका विरोध ना करा उसके सपोर्ट में चले गए जो अब मेन सरकार का विरोध कर रहे, क्योंकि उनका टारगेट एक ही है, मोदी। उन्हें मोदी की जरा सी भी तारीफ ना हजम नहीं होती कतई भी, अगले से मतलब कोई मोदी की तारीफ ना कर दे। वो आदमी जो मुख्यमंत्री रह लिया इतने साल, 15 साल की योजना होने को वो आदमी जो देश का प्रधानमंत्री रह लिया, उसमें कुछ भी तारीफ के लायक नहीं है, करता ही नहीं कोई भैया बेचारे नहीं। हकीकत यह है, नहीं बात वो नहीं है, मतलब ऐसा करो उसमें, मतलब तारीफ ही नहीं करता कोई हैं? तारीफ तो दिक्कत है लोगों की, उसकी हाँ, तारीफ करने थे। अच्छा और तो और इवगन कहते अब जो T20 मैच जीतते ना, हाँ। वो भी उनने फिक्स करवा रखा, जीतना ही था। अगर T20 वर्ल्ड कप वो फिक्स करवाता तो वो पिछला जो मेन वर्ल्ड कप है जो 4 साल में आ गया एक बार, वो क्यों नहीं फिक्स करवाया जिसमें वो ट्रॉफी देना अपने आप ही चाह रहा था। अगर उसकी फिक्सिंग था मैच जीत, वो तो जितने थे उसमें दिखा है, उसमें मतलब देने का था उसके नाम पे स्टेडियम पहला बड़ा मैच हो रहा उसमें, वो अपने आप जा रहा ट्रॉफी देना, जब वो मैच फिक्स करके वो नहीं जिता पाया। हाँ, तो वो यो T20 की कर जितवा देगा। सही है जी, और वो जी हार गए थे पहला मैच। पर लोग इतने बेवकूफ है, नु क्या हमें तो पहले ही पता था ये जीतना ही था है बताओ। भाई। अब दिक्कत ये हो रही ईरान में अमेरिका में लड़ाई हो रही, बड़ी लड़ाई हो रही, युद्ध। लड़ाई उनकी है, लोगों को दिक्कत यह है कि भारत ईरान की सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, पहले करी होगी मतलब ईरान की सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा भाई। शुरू है जब ईरान ने कभी हमारी सपोर्ट नहीं करी कश्मीर पे, पाकिस्तान वाले मामले पे, आतंकवाद वाले मामले पे, तो भारत क्यों सपोर्ट करे उसकी? ईरान ने सपोर्ट नहीं करा, मतलब भारत को। ईरान पाकिस्तान की तरफ है, कश्मीर वाले मुद्दे पे भी वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखता है। तो उम्मीद इसको कर लगे कि हम उनकी तरफ हो जाए फिर। तो लोग नु कह रहे, अब लोग जो लाइनों में लग रहे ना गैस की, हाँ। वो मोदी की वजह तो लग रही है, क्योंकि वो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या अगर वो ईरान को सपोर्ट कर भी देगा तो क्या उसके दबाव में अमेरिका युद्ध रोक देगा? रोकता नहीं अमेरिका भाई, भारत के दबाव में अमेरिका युद्ध रोक कर लग रहा क्या है? और नु कहे ईरान को सपोर्ट करो, तो भाई इजराइल को सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? जब हथियार माता में ज्यादा आयात निर्यात उसकी गिल्लो है, तो दिक्कत यह है कि जब अमेरिका जो गैस के रिफाइनरियां हैं, ऑयल रिफाइनरियां हैं, जब उन पर हमला करेगा तो भारत रोकेगा ना, भी मुझे गैस की जरूरत है, इस पर हमला ना करे, वो रुक जाएगा। रोक लगा सर, जहाँ बम फिट करने की गिर क्या कर लगा भाई, बस उस देश का भी नाश होना, तो हम कहाँ रोक लगे। दिक्कत यह है हर बात में, हर बात के लिए। तो गुरु जी, तो वह जो काला धन था वो हमारे देश में लाना चाहते क्या जी आतंकवादी? आतंकवादी तो लावे ही हैं, ज्यादातर चीजें तो काले धन पे ही चले हैं। हाँ जी, हैं भाई, धोले धन तक कहाँ चले? फिर मोदी सरकार ने नु बता बंद कर दिया वो नोट, बस, जो हमारे देश में आना था। यस, फिर वही फूक गए, मर गए। वही फूक दिया सरकार ने। ठीक है, मेन बात यह है ये भी इसका फोन नहीं चल रहा, इसका जिम्मेदार मोदी है। ये जो फोन नहीं उठ रहा ना, इसका जिम्मेदार मोदी है। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आ सकी जो इस हैंग फोन को सही कर दे। अगर हमारा प्रधानमंत्री सही होता तो आज इतनी टेक्नोलॉजी होती देश में कि ये फोन नहीं हो जाता, सही हो जाता। इसमें किसकी गलती है? नरेंद्र मोदी की है, उठ गए थे ना योगी की। हाँ हाँ भाई, ये हम पढ़ेंगे बल।